जब निर्माण होगा तो विध्वंस होगा ना, तो विध्वंस होगा तो दर्द तो होगा ना। तो ये मत सोचिएगा कि हमको तकलीफ क्यों होता है। तकलीफ अपने जगह पर रहेगा, रहने दीजिए। शिव से भी मुख मत होइएगा। अरे जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। दर्द से गुजर कर ही सुख की अनुभूति की जाती है। हजार कांटों के बाद ही एक गुलाब का फूल खिलता है। जब कांटों की चुभन गुलाब को खिलने से नहीं रोक सकती है तो ये दर्द, धरती का दर्द हमको महादेव से मिलने से कैसे रोक सकता है। इस दर्द में ही सही, दुख में ही सही, तड़प में ही सही, परेशानी में ही सही, लेकिन यह भाव जिंदा रखेंगे कि मेरा महादेव है, महादेव के नाम जिएंगे, महादेव के नाम ही चले जाएंगे। अगर दुख भी होगा तो महादेव के पास रो लेंगे, अगर खुशी भी आएगी तो महादेव के संग मना लेंगे। महादेव के पास हर बात को शेयर करेंगे, हर बात को उनको बताएंगे, उन्हीं से कहेंगे, उन्हीं से वो हम अपना पता पूछ लेंगे। आप इतनी करीबी बना लीजिए, इतनी करीबी बना लीजिए कि महादेव को बेबस हो जाना पड़े आपके जीवन में आपका उद्धार करने के लिए। यह सूत्र आपके हाथ में है, आपके पास है। समय कम है, आपका जीवन हमारा आपका अब बहुत दिन का नहीं है। इसलिए अगर इस यात्रा में मानव जीवन में शिव की यात्रा करनी है, अगर शिव की ओर चलना है तो अपने अंदर उस शिवत्व को उतारने का भाव, शिव गुरु से जुड़ाव की प्रक्रिया, मानसिक रूप से इस रिश्ते को अपने दिल में धारित करने का भाव अग्रसर करते चलिए। और जो जो चीजें शिव की ओर चलने में बाधा उत्पन्न करती हैं उनका तिरस्कार करते चलिए, उनसे अलग होते चलिए, उनसे कटते चलिए, क्योंकि ये चीजें आपका मार्ग रोकेंगी। शिव शिष्यता में किसी का ईर्ष्या, किसी का जलन करना, शिव शिष्यों के साथ वैमनस्यता करना, शिव शिष्यों के बारे में अपशब्द बोलना, शिव शिष्यता में व्यापार करना, शिव शिष्यता में चंदा और ठगी करना, महादेव के नाम पर क्षेत्र और राजनीति करना, ऐसे लोगों से बच के चलिए, अपनी यात्रा बचा लीजिए। और अंत में यही कहूंगा, अपनी शिष्यता किसी को ना देना, बचा के इसे यारा रखना। ये बहुत बड़ी चीज मिली है। इतनी बड़ी चीज आज हम लोगों को महादेव हरिंद्र ने ला कर दिया है, जो आज इस दुनिया से शिव तक जाने का सफर आसान हुआ है। इसलिए कुछ जरूरी बातों पर, बिंदुओं पर ध्यान रख के अपने जीवन में शिव को आने दीजिए। दुख में भी महादेव के करीब रहिए, आपके आंसू वो पोंछ देंगे, आपका जीवन सुंदर कर देंगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे देंगे। कभी भी मुख मत होइएगा, कभी शिव शिष्यता के रास्ते से अपने आप को अलग मत करिएगा। इस दिशा में बढ़ते रहिए, लोगों को बढ़ाते रहिए, ईमानदारी से इस रिश्ते को बनाए रखिए। अपने दिल, मन, प्राण पर महादेव को अपने जीवन में, अपने मन में, अपने धड़कन में, अपने आत्म तल पर, अपने पंच तत्व के भाव पर, आदमी के शरीर में पंच तत्व में जो अंतिम तत्व पर शिव उतरे हुए हैं वह है मिट्टी तत्व। हमारे कमर के नीचे मिट्टी तत्व है। उस मिट्टी तत्व से इस प्राण वायु तत्व से गुजरता हुआ आकाश तत्व तक, हमारे शरीर में आकाश तत्व मस्तक के ऊपर में निवास करता है, जहाँ चांदी होता है जो फक 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 बच्चों का करता है, जहाँ मलबा में तेल मार देती है बच्चे को, वही है आसमान तत्व, वही शिव का निवास होता है, वही सारा शिव बैठे रहते हैं। उसी को सहस्त्रार्थ कहा जाता है, जो हजारों कमल की पंखुड़ियां, हजारों नसें वहां बांध के और छोड़ दी गई हैं, जो कमल के फूल की तरह बिखरी हुई हैं, और उसी पर आत्मा बैठी हुई है। इस मिट्टी तत्व से, यानी मल के द्वार से लेकर और उस आसमान तत्व तक, शिव तक हमको पहुंचना है। और यह प्रयास आपको करना है, आपके मन में करना है, जल्दी जल्दी करना है, विमुख नहीं होना है। किसी भी स्थिति में शिव कार्य मेरा कार्य है, ये महादेव का कार्य नहीं है। हम करेंगे, अपने लिए कर रहे हैं, हम शिव चर्चा कर रहे हैं, मेरा मन महादेव की ओर बढ़े इसलिए कर रहे हैं। हम महादेव से दया मांग रहे हैं, महादेव मेरा गुरु हो इसके लिए कर रहे हैं। हम महादेव को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मेरे गुरु को मेरा प्रणाम कबूल हो जाए। यह सब हम अपने लिए कर रहे हैं और करेंगे। इसी जन्म में उद्धार हो चलेंगे। यही रास्ता सहज और सहज वरेण्य गुरु भ्राता ने हम लोगों को दिया है।
इसलिए आपसे आग्रह करने आए हैं, इस दिशा में बढ़ने कहने चले आए हैं। आप भी चलिए, सब लोग चले, मिलजुल के चले, जिंदा निकल चले। शरीर मरेगा, महादेव का चेला नहीं मरेगा। इस बार जिंदा चलने का हमको आपको सूत्र मिल गया है। इसलिए भाई बहन, इस जगत के इस माया से, इस जीव भाव से, इस दरिंदगी से अपनी शिष्यता को भी बचाएंगे और अगल बगल घूम के लोगों को भी बचाएंगे। महादेव की बगीचा को खूबसूरत रखेंगे, हरा भरा रखेंगे। कितना भी कोई नामी गिरामी आ जाए और धंधा चंदा की बात करे, उसको अपने पास फटकने नहीं देंगे, अपने महादेव के पास जाने नहीं देंगे। मेरा महादेव महफूज रहे, मेरा महादेव मेरे दिल में रहे, हम ईमानदार महादेव के रहे। यह अस्तित्व आपके दिल में धारित होना चाहिए और आपकी करीबी अपने गुरु महादेव से होनी चाहिए। दिन रात जब भी जहां भी आप आए जाएं तो महादेव के आपका सानिध्य रहना चाहिए। कह के चलिए, कह के आइए, बात करिए, दुख भी उनसे बात करिए, सुख भी बात करिए, महादेव से गप करिए। और जब लोगों के बीच रहिए तो महादेव के बारे में गप करिए और जगत के अपने जो उत्तरदायित्व है उसका भी पूरा निर्वहन करिए। चलने की तैयारी में रहिए। मन को ये बार बार समझाइए कि चलना है बेटा, रहना नहीं है, जाने का समय आ रहा है। तो अपने चलने की तैयारी करिए, चलने का मन बनाते रहिए। जिस दिन चलने का वक्त आएगा, महादेव महादेव करते चलते 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 हम चलते चलते निकल जाएंगे। कब शरीर छूटेगा पता भी नहीं चलेगा और हम अपने शिव को प्राप्त होंगे। हम आत्मा से परमात्मा के सफर में जाएंगे। मनुष्य आत्मा परमात्मा को प्राप्त होगी। यह सहज मार्ग आज सुलभ रूप से हमारे आपके जीवन में उतार दिया गया है। अब इसको लागू कर अपने जीवन को महादेव के करीब पहुंचाकर, मानसिक रूप से इस रिश्ते को गहरा कर, मन को महादेव का चेला बनाकर, मानसिक अस्तित्व में गुरु शिष्य के संबंध को धारित कर, अपने मन के अंदर इस भाव को जिंदा